प्रशांत किशोर ने अशोक चौधरी पर फिर साधा निशाना, बोले उनको जनता में आकर 200 करोड़ की संपत्ति का ब्यौरा देना चाहिए। जदयू के प्रवक्ता नीरज कुमार भी उनसे यही मांग रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुपौल न्यूज 7 में हूँ प्रमोद कुमार। चलिए खबर को विस्तार से बताते हैं कि पीएम मोदी को तेजस्वी यादव की सभा में गाली दिए जाने पर प्रशांत किशोर ने कहा कि राहुल गांधी और तेजस्वी मोदी जी को गाली दे रहे हैं। मोदी जी आएंगे तो राहुल गांधी और तेजस्वी को गाली देंगे। बिहार के युवाओं को दूसरे राज्य में रोज गाली पड़ती है, इस दोनों में से कोई नहीं बोलेगा। जनसराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर अपनी बिहार बदलाव यात्रा के क्रम में जहानाबाद में बिहार बदलाव जनसभा करने पहुंचे। शहर के गांधी मैदान में आयोजित जनसभा को संबोधित करने के बाद उन्होंने पत्रकार से बात करते हुए अशोक चौधरी पर फिर से जोरदार हमला किया। प्रशांत किशोर ने कहा कि अशोक चौधरी ने 200 करोड़ रुपए की जो अलग अलग जमीनें अपने परिवार के सदस्यों के नाम पर खरीदी है, उनका ब्यौरा सार्वजनिक किया गया है। अब अशोक चौधरी जनता को बताएं कि उनमें से कौन प्रॉपर्टी सही है और कौन गलत है। अगर हम गलत हैं तो कार्रवाई करे, जेल में डाल दे या मानहानि करे। अगर सही है तो वो फिर इस्तीफा दे और पद छोड़े। उनकी पार्टी के नेता नीरज कुमार ने भी कहा है कि यह जदयू की परिपाटी है कि जिस पर इल्जाम लगा है उन्हें पब्लिक में आकर जवाब देना चाहिए। आगे उन्होंने राजद नेता तेजस्वी यादव के मंच से पीएम मोदी की मां को गाली दिए जाने के नए मामले में दोनों पक्षों पर निशाना साधा। प्रशांत किशोर ने कहा कि चुनाव के समय इन लोगों का मैच फिक्स है। बिहार में राहुल गांधी तेजस्वी यादव मोदी जी को गाली देंगे, मोदी जी आएंगे तो राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को गाली देंगे। जनता इसी में उलझ जाती है, लेकिन यह लोग बिहार के बच्चों को दूसरे राज्यों में पड़ने वाली गालियों पर नहीं बोलेंगे, न ही बिहार से पलायन रोकने या रोजगार देने पर बोलेंगे। बिहार में बाढ़ पर भी इन लोगों ने एक शब्द कहीं नहीं कहा। प्रशांत किशोर ने इसी क्रम में कहा कि तेजस्वी यादव की मां राबड़ी देवी भाजपा के दिलीप जायसवाल को भाई बोलती है, उधर तेजस्वी यादव के लोग मोदी जी को गाली देते हैं। यह लोग मिलकर जनता को मूर्ख बना रहे हैं। आपस में लड़कर और वोट लेकर दोनों 5 साल मिलकर रहेंगे। प्रशांत किशोर ने जनता से बड़ा वादा करते हुए कहा कि दिसंबर 2025 से बुजुर्गों को 2000 रुपये मासिक पेंशन, बच्चों को निजी स्कूलों में मुफ्त शिक्षा और युवाओं को बिहार में ही 10 से 12 हजार रुपये का रोजगार मिलने लगेगा। वोट पर भौंकते हुए हर कुत्ते का जवाब देना जरूरी नहीं है। ऐसा है, अशोक चौधरी ने जो जमीन 200 करोड़ रुपए का अलग अलग समय पर खरीदा है बेनामी या अपने परिवार के सदस्यों के नाम पर, उसका ब्यौरा जारी किया गया है। अब अशोक चौधरी यहाँ के बिहार की जनता को बताएं कि उसमें कौन प्रॉपर्टी गलत है, कौन सही है। अगर गलत है तो हम पर कार्रवाई करे, हमको जेल में डाले, मानहानि करे। अगर गलत नहीं है